हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी खुराना। आज हम देखेंगे कि प्रोनाउंस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एक्सरसाइज होती है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। जैसे कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पेपर में स्पॉटिंग द एरर एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमने देखना होता है कि कोई ग्रामेटिकल एरर है और अगर इम्प्रूवमेंट सेंटेंस ये अगर एक्सरसाइज हो तो उस पार्ट को हमने सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है। स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन हो तो जैसे हर सेंटेंस को स्प्लिट किया गया होता है अलग अलग पार्ट्स में, उसमें बस हमने एरर स्पॉट करना होता है। अब प्रोनाउंस को पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने होंगे प्रोनाउंस के बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। नाउ स्क्रीन पे आप देखेंगे एक प्रोनाउंस पे बेस्ड एक टेबल बनी हुई है जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज हुए हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हम तब यूज करेंगे जब आई, यू, वी, ही, शी, दे, हु, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आई, वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड प्लूरल दे। इनका यूज जब वो कोई एक्शन कर रहे हो या जब वो सब्जेक्ट हो तब हमने कौन से प्रोनाउंस यूज करने हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जब इन पे एक्शन हो रहा हो, एक्शन और कर रहा है और इन पे अगर एक्शन हो रहा हो तो आई के जगह मी यूज हो जाएगा। जैसे आई राम थ्रू मी, जब राम मेरी तरफ बॉल डाल रहा है तो आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्शन throwing a ball, and that time since Ram is doing that action he is the subject, so Ram की जगह मैं he यूज कर लूंगी और I के जगह me यूज होगा। so this is how we use the subjective pronouns जब एक्शन कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जब एक्शन हो रहा होता है उन पे, पजेसिव प्रोनाउंस तब यूज करते हैं जब हमने कुछ चीज बतानी होती है कि कुछ बिलोंगिंग्स या पोजीशंस के बारे में। जैसे दिस इज माय पेन, दिस पेन इज माइन, दिस इज योर पेन, दिस इज आवर हाउस, दिस इज हर कार, दिस इज देयर हाउस, हुज हाउस इज दिस। ऐसे जब हमने पजेसिव, पोजीशंस या बिलोंगिंग्स के बारे में बात करनी होती है तब हम पजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सर्टेन वर्ब्स के साथ यूज होते हैं और उनको उन वर्ब्स के साथ यूज करना जरूरी होता है। सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो ये टेबल हमने, ये चार्ट अच्छे से याद रखनी है एंड इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस जो नेक्स्ट आ रहे हैं स्क्रीन पे आए वो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ दिस इज स्पॉटिंग द एरर एक्सरसाइज। अब फिर से फर्स्ट सेंटेंस जो हम देख रहे हैं हैज बीन स्प्लिटेड इनटू 3 पार्ट्स। हम पार्ट बाय पार्ट उस सेंटेंस को एनालाइज करेंगे, एरर स्पॉट करेंगे। यहाँ पर तो हम एरर स्पॉट करके उसको चेंज भी कर लेंगे, रेक्टिफाई भी कर लेंगे। पेपर में, एग्जाम में आपने रेक्टिफाई नहीं करना होता है, आपने बस एरर पार्ट रिकॉग्नाइज करके वो ऑप्शन जिसमें एरर है वही आपका आंसर होता है। So part by part we will again analyze. The front page story was about a schoolgirl that had hurt herself while saving a child in an accident. Part A अगर हम analyze करेंगे, the front page story was about a schoolgirl. Front page story किसी न्यूज़पेपर की, मैगजीन की, was about a schoolgirl. अब schoolgirl हमारा यहाँ पर हो गया noun या subject. That had hurt herself. अब वो स्कूल गर्ल ने अपने आप को हर्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या that सही लग रहा है? that का यूज सही है? नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था who. इंटरोगेटिव प्रोनाउन who का यूज होना चाहिए था क्योंकि स्कूल गर्ल के बारे में बात हो रही है, एक लिविंग बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो रादर देन यूजिंग that had hurt herself हमने यूज करना चाहिए था who had hurt herself while saving a child in an accident. So यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। सो दैट के जगह पर who यूज होना चाहिए था। सो दिस वुड हैव बीन द करेक्ट यूज ऑफ द प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे,
द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर, अब मदर के बारे में बात हो रही है, सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज मदर. गेव हर ओनली सन, दिस सीम्स टू बी ओके बिकॉज हर का यूज सही हो रहा है. पजेसिव प्रोनाउन, उसका बेटा, सही यूज हो रहा है. हर ओनली सन, पार्ट सी हम देखेंगे, वॉज हिज ब्लेसिंग. अब मदर के बारे में बात हो रही है, एक फेमिनाइन नाउन के बारे में बात हो रही है. सो यहाँ पर वॉज हिज नहीं होना चाहिए था, हर होना चाहिए था. सो देन दैट सेंटेंस वुड हैव साउंडेड करेक्ट. द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर gave her only son was her blessing rather than his blessing. His हम गलत यूज कर रहे हैं यहाँ पर, her यूज होना चाहिए. So her pronoun का his blessing के जगह her pronoun का यूज होना चाहिए था. So यहाँ पर error part is part C. So the right answer to this question is option C. Next sentence हम देखेंगे. The company is in debt and has been unable to pay their employees' salaries. Now यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है कंपनी. कंपनी एक नाउन है जो हमारा सब्जेक्ट है. Is in debt and has been unable to pay. अब यहाँ पे possessive pronoun कंपनी के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंपनी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब इट का यूज हमने करना है. सो कंपनी के लिए जब भी हम कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम इट का यूज करेंगे. यहाँ पे यूज हुआ है देयर का. देयर का यूज हम कब करते हैं? जब सेंटेंस में दे होता है, उनका, उनकी बताने के लिए जब हम देयर यूज करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन. वो इस केस में कंपनी के साथ इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन. कंपनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग, और इट के लिए टू पे इट्स यूज होगा. एम्प्लॉइज सैलरीज, यहाँ पे एम्प्लॉइज सही यूज हुआ है क्योंकि एम्प्लॉइज एक प्लूरल है और उसके साथ सही एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है सैलरीज. सो यहाँ पर इट्स का यूज होना चाहिए था रादर देन देयर. देयर तब यूज होता है जब दे थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में बात हो रही होती है. यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर कंपनी विच इज नॉन लिविंग नाउन, उसके साथ हमें इट्स का यूज करना जरूरी था. नेक्स्ट सेंटेंस, सो द अर्लियर सेंटेंस अगेन पार्ट सी में एरर, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे. इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने भी अप्लाई किया है जॉब के लिए. सो यहाँ पे इवन दोज विच का यूज हो रहा है प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच इज अ रॉन्ग यूज बिकॉज विच हम सिर्फ लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज करते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे होना चाहिए था रादर देन यूजिंग विच इट शुड हैव बीन हु. Even those who have no previous work experience have applied for this job would have been a correct sentence. But यहाँ पे spotting the error question में हमने बस error spot करना है. Part A में हमने spot किया, so option A is our right answer. So which का use wrong था. क्यों wrong था? क्योंकि which is generally used for lifeless objects. यहाँ पे हम एक group of people के बारे में बात कर रहे थे जिनको कोई prior experience नहीं था, इसलिए उनके लिए हमें who का यूज करना जरूरी था. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे. He talked on the phone for hours together, who really irritated his parents a lot. अब यहाँ पे who तो यूज हो रहा है, बट देखेंगे हम किस सेंस में यूज हो रहा है. He talked on the phone, he प्रोनाउन सही यूज हो रहा है, किसी लड़के के लिए यूज हो रहा है. For hours together मतलब घंटों उसने बात की. Who really irritated, अब यहाँ पे इरिटेट क्या हुआ? Who really irritated his parents a lot. अब यहाँ पे पेरेंट्स को इरिटेट क्या हुआ? उसका घंटों फोन पे बात करना. रादर देन ही मतलब एक्चुअली इरिटेशन उनको हो रही है कि वो तो फोन पे बात करता है, ये हमें एक्सप्रेस करना है. सो रादर देन यूजिंग हु इंटरोगेटिव प्रोनाउन हियर वी शुड हैव यूज्ड व्हिच.
जैसे पहले सेंटेंस में हमने देखा विच लाइफलेस थिंग्स के लिए यूज होता है या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. सो यहाँ पर ही टॉक्ड ऑन for hours together, which really irritated his parents a lot would have been a correct sentence. So यहाँ पे who की जगह पे which का use would have been the right use of the pronoun. So यहाँ पे just because error is in part C, answer to this question is option C. Next is the two sisters shouted at one another in public. Now if we analyze this sentence, first part we'll see the two sisters shouted. दो बहनों के बारे में बात हो रही है, इसमें verb भी correct use हुआ है shouted. Part B जब हम देखेंगे at one another. Now this seems to be a problem because दो sisters की बात हो रही है. Now pronouns के concepts हमें पता है, जब दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है तो हम each other use करते हैं. For more than two people we use one another. So यहाँ पे one another का wrong use हो रहा है. यहाँ पर use होना चाहिए था each other because दो subjects है हमारे पास, दो nouns है, तो rather than saying कि one another we should have said each other. So this should have been the two sisters shouted at each other in public. So again here we see कि पार्ट बी में एरर है, सो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे. मेनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन. नाउ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्रोनाउंस वी नो कि जब मेनी अ यूज होता है, ये एक फ्रेज है मेनी अ, ये हम ज्यादा जनरली यूज नहीं करते हमारे स्पोकन इंग्लिश में. its use is not that common, but we should know the concept. Many के बाद जब भी कोई subject या noun use हो रहा होता है, उसके बाद जो verb आता है helping verb, that should always be singular rather than a plural verb. यहाँ पे have का use हुआ है. Have is a plural verb, and we know from the concepts of pronouns कि many a एक फ्रेज के बाद जब भी कोई नाउन यूज होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. सो यहाँ पर हैव के जगह पे हैज होना चाहिए था. हैज का यूज सही होता, हैव इज अ रॉन्ग यूज. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी मेनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन. सो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान रखने हैं प्रोनाउंस पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए. दिस कॉन्सेप्ट्स आर रियली गोइंग टू हेल्प अस. नेक्स्ट हम देखेंगे इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज. नाउ यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है कि मैं रिस्पॉन्सिबल था for making all the arrangements for the successful completion of his studies. So यहाँ पे I am the subject, यहाँ पे pronoun use हो रहा है me. Part A में आप देखेंगे it was me use हो रहा है, which is a wrong use of the pronoun because me objective pronoun है. जब हम पे कोई एक्शन हो रही होती है तब हम me का यूज करते हैं. जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर I am making all the arrangements for the successful completion of these studies. So I am the subject, so it should have been it was I who was responsible. So यहाँ पे option A is the right answer. Here we will see he, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help. Now part by part if we analyze and if we remember the concepts of pronouns, we will remember कि जब singular pronouns use होते हैं, third person singular, second person singular and first person singular, there is a certain order of the pronouns which we have to use in our sentence, and that order is you, he and I rather than he, you and I. I तो बाद में आएगा, एंड में आता है I, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन I एंड में आएगा. उसके वजह से ही पार्ट बी में एंड पार्ट सी में शैल यूज हो रहा है.
So this is a correct use of the helping verb or auxiliary verb shall. पार्ट ए में एरर इसीलिए है क्योंकि एक रूल है कि जब भी यू, ही और आई सेंटेंस में यूज होंगे, दे शुड बी यूज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर विच इज यू, ही एंड आई, रादर देन ही, यू, आई और आई, यू, ही. सो दिस इज अ रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि हमेशा सिंगुलर प्रोनाउंस जब यूज होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, so that order should be maintained and that is you, he and I. So order में गलती होने के वजह से पार्ट ए में एरर है. So the answer would be option A. Next sentence is one should keep his promise if one wants respect from friends and enemies. Now one pronoun use हम कर रहे कि हर एक ने, ये वन इन नंबर वाला नहीं है, ये वन है प्रोनाउन, मतलब हर एक ने, जैसे एवरीवन हम कहते हैं. वन शुड कीप हिज प्रॉमिस इफ वन वांट्स रिस्पेक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेंड्स एंड एनिमीज. नाउ प्रोनाउंस के रूल्स में एक कॉन्सेप्ट हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी वन एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो उसमें हिज नहीं यूज होना चाहिए, उसमें यूज होना चाहिए वन एपोस्ट्रोफी एस. सो वन शुड कीप one's promise if one wants respect from both friends and enemies would have been the correct sentence. So part B में his की जगह पर one apostrophe s होना चाहिए था. So इसमें भी part B में error है. So हम इसका आंसर होगा option B. So friends, this was how pronouns की exercise हमने कैसे सॉल्व करनी है, उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे हमने ध्यान रखने हैं. अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इफ वी गो अगेन एंड अगेन थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस सिमिलर टू दिस, हमारे कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स होते रहेंगे. फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली. इसमें याद करने वाली या मगअप करने वाली कोई चीज नहीं है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स वेल टू सॉल्व सिमिलर एक्सरसाइजेस. सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा एंड यू एंजॉयड बीइंग विथ मी. थैंक यू सो मच.